हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 मैथ के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट मतलब समझ लीजिए कि सबसे पहला फार्मूलाज हम लोग को पढ़ना है ना जो बच्चे, वो क्या है, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में है। तो देखिए बच्चे, आप लोग को मैं पहले ही पढ़ा चुका था ना, कि आप लोग को पढ़ाया था ना मैं ऐसे करके कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो बच्चे, इसमें आप लोग को बताया था ना कि ना ये जो है ना बच्चे, ये वाला, ये ना साइन का फॉर्मूला है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड टेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चे, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अब मैं बोलूंगा ना कि साइन का उल्टा क्या होता है, उल्टा मतलब बोलो इनवर्स। साइन का उल्टा मतलब बोलो इनवर्स। तो साइन का इनवर्स होता है बच्चे कॉसेक। क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है कॉसेक। और कॉस का इनवर्स होता है बच्चे सेक। और टेन का इनवर्स होता है बच्चे कॉट होता है। क्या होता है, कॉट होता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला बनता है बच्चे, साइन थीटा का बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फॉर्मूला बनता है बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला बनता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारा कॉसेक का फॉर्मूला बनता है बच्चे, कॉसेक का फॉर्मूला बनता है बच्चे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेक का बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और हमारा कॉट का बन जाएगा बच्चे, कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसमें हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। तो बच्चे देख लीजिए, आप लोग को बता दूं मैं कि ये बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में ना, सपोज करिए ना कि ये का एंगल क्या है बच्चे, ये है 90 डिग्री। और ये एंगल क्या है बच्चे, थीटा है। ये एंगल क्या है बच्चे, थीटा है। तो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला ऑलवेज 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 परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाला क्या होता है बच्चे, 90 के सामने वाला ऑलवेज हाइपो होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना बच्चे कि ना जो बच गया है, जो बच गया है बच्चे, वो क्या होगा, हमारा बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। और अगर ऐसे करके हम लोग लेते हैं, अगर ऐसे करके हम लोग लेते हैं ना कि थीटा यहाँ पर ना लेकर के थीटा हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर लेते हैं, तो थीटा के सामने वाला ये इस बार हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाला ऑलवेज ऑलवेज हाइपो होता है। और जो बच गया है, जो ये बच गया है, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा हो जाएगा बेस। तो बच्चे इतना ही क्या है हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये बच्चे सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला किसके लिए हैं, ये सारे यहाँ तक के जो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना बच्चे, वो सॉल्व करने के लिए होंगे हमारा एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला लगेंगे। अब सेकंड देखिए, सेकंड हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं आइडेंटिटीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, आइडेंटिटीज के बारे में। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज के बारे में। तो बच्चे टोटल 3 आइडेंटिटीज होते हैं जिसको हम लोग को याद रखना है। फर्स्ट होता है बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड होता है बच्चे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ है जो कि आप लोग को याद रखने हैं। और बच्चे इसी के साथ आप लोग को याद ये भी रखना है ना, याद ये भी रखना है कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ना साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, जो मैं यहाँ पर बताया था आप लोगों को, वो होता है बच्चे 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन का हो गया 1 कॉसेक। फिर कॉस थीटा का होता है बच्चे 1/सेक थीटा होता है, सेक थीटा। साइन का होता है 1/कॉसेक। तो कॉस का क्या, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, 1/साइन हो जाएगा। कॉस का होता है 1/सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा, 1/कॉस हो जाएगा। और सेम तरीके से हो जाएगा टेन थीटा का होता है बच्चे 1/कॉट थीटा होता है। एक आपको याद रखना है जो कि बहुत बार यूज होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला ये होता है बच्चे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको ये याद रखना है। तो इतना आप लोग को एक्सरसाइज 8.2 के लिए याद रखना है बच्चे। ये सारा जो कॉन्सेप्ट था ना, ये सारा जो कॉन्सेप्ट था, ये सारा एक्सरसाइज 8.1 के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज 8.2 के लिए आप लोगों को। तो ये हो गया। अब एक मेन मतलब बोलो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज 8.2 में यूज होता है वो क्या है बच्चे, वो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। गोरस थ्योरम क्या होता है, थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम बोल लो, या फिर इसका ही दूसरा नाम होता है पाइथागोरियन थ्योरम, इसी को सेकेंड नाम से जानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि पाइथागोरस थ्योरम होता है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। मतलब कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है ना वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से, ठीक है ना बच्चे। और यही मेन, यही जो है ना बच्चे, ये जो है ना बच्चे, ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। देखिए आप लोग को बता दूं मैं कि एक्सरसाइज 8.1 के मतलब कि इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल और केवल आपका ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। और एक्सरसाइज 8.2 का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। मैंने ना इसको ना आइडेंटिटी से भी बताया था, लेकिन बच्चों का कमेंट आया ना कि सर आइडेंटिटी से समझ में नहीं आया है, तो बच्चे पाइथागोरस थ्योरम का ही बच्चे क्या होगा, यूज़ होगा। और बच्चे इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतना ही फॉर्मूलाज है, जिससे आपका क्या होगा, एक्सरसाइज 8.2 बन करके रेडी हो जाएगा। तो बच्चे एक्सरसाइज 8.1 8.2 का मैंने क्या कर लिया, आप लोग को इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप लोग को बता दिया है। तो यही क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है एक्सरसाइज 8.2 के लिए। तो ये सारे फॉर्मूलाज हो गए हमारे एक्सरसाइज 8.2 के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8.3 में। तो बच्चे एक्सरसाइज 8.3 में कुछ है नहीं, बस आप लोग को ना ये याद रखना है। क्या याद रखना है, एक्सरसाइज 8.3 के लिए आप लोग को ये याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखना है, ये वाला। ये आप लोग को मैं पढ़ाया भी था। अगर आप लोग को ये बनाने आता है टेबल तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है ना तो मैं क्या करूँगा ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को ना लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हो। उसमें मैंने आप लोग को 0 से लेकर के 90 तक का तो बताया है, और आप लोग को 9th के साथ साथ 10th में, 11th में, 12th में, इसके आगे का भी वैल्यू का आप लोग को बताया है उस वीडियो में। तो आप लोग उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। अगर नहीं तो सिंपल सा यहाँ पर आप देख लीजिए, हल्का सा बस देख लीजिए कि कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सा इतना समझिए ना कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये अब मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज 8.3 के लिए। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ एक्सरसाइज 8.3 के लिए। अब मैं बताऊँगा एक्सरसाइज 8.3 का इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की क्या क्या हो सकता है। तो बच्चे देखिए, हम लोग को सिंपल से क्या करना है, पहले हम लोग को बोलना है, ऐसे बोलना है, हम लोग को बोलना है 0, फिर हम लोग को बोलना है 1/2, फिर हम लोग को बोलना है 1/√2, फिर हम लोग को बोलना है √3/2, और फिर हम लोग को 1 बोलना है। बच्चे आप लोग को बस ये याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर से 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आप लोग को बस इतना याद रखना है। जब आप लोग इतना याद कर लोगे तो बच्चे यही जो है ना, यही जो है वैल्यू है बच्चे, ये है साइन थीटा का। किसका वैल्यू है, साइन थीटा का। ये बच्चे वैल्यू है हमारा 0 डिग्री का, ये है हमारा 30 डिग्री का, ये है हमारा 45 डिग्री का, ये है 60 का, और ये है 90 का। अब क्या करिए, कॉस के लिए क्या करेंगे, कॉस के लिए क्या करेंगे, तो कॉस के लिए कुछ मत करिए, सिंपल सा बोलिए कि कॉस थीटा को यहाँ से उल्टा लिख लो। यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ पर लिख लो, √3/2 यहाँ पर है तो √3/2 यहाँ पर लिख लो, 1/√2 का तो पोजीशन यहीं पर रह जाएगा, 1/2 का पोजीशन यहाँ आ जाएगा, और 0 का पोजीशन यहाँ आ जाएगा। तो ये बच्चे हो गया हमारा किसका, कॉस थीटा का फॉर्मूला। कोई पूछा कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो बोलोगे सर कॉस 60 का वैल्यू सर 1/2 होता है। कोई पूछेगा साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। अब टेन थीटा कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे ना सर कि टेन थीटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर आपने बताया था ना अभी यहाँ पर कि सर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब कि हम लोग साइन थीटा के वैल्यू को कॉस थीटा के वैल्यू से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा टेन थीटा का वैल्यू आ जाता है। मतलब कि आप क्या करेंगे, आप अगर 0/1 को डिवाइड करेंगे तो 0/1 कितना आता है बच्चे, 0/1 0 आता है। मतलब कि टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 0 आ गया। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर टेन 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 आ जाएगा। फिर जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो पूरा से पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा। फिर आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर √3/1 कितना होता है बच्चे, √3 होता है, ये आप कैंसिल आ जाएगा। और 1/0 को जब आप डिवाइड करोगे ना तो बोलोगे सर 1/0 डिवाइड होता ही नहीं है, तो ये बच्चे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। तो बच्चे यही आपको वैल्यू क्या करना है, याद रखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आप लोग को अभी ये वाले को शो करवा दूंगा नोट्स में, कि आप लोग इसको भी देख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके आगे का भी कॉट, सेक और कॉसेक का भी क्या रूल होता है वो भी यहाँ पर आप लोग को बता दूं मैं। तो देखिएगा बाकी इन तीनों का कैसे निकालोगे आप, तो इन तीनों का निकालना बहुत आसान है। तो जैसे क्या करना है, तो अब हम लोग को निकालना है कॉट का। तो कॉट कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे ना कि सर कॉट थीटा जो होता है ना सर, कॉट थीटा जो होता है सर वो 1/tan थीटा होता है। मतलब कि अगर मुझे कॉट 0 का वैल्यू चाहिए, कॉट 0 का वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा सर, ऊपर में 1 लिखूंगा और नीचे में tan 0 का वैल्यू लिखूंगा, तो 1/tan 0 नॉट डिफाइंड होता है। फिर सर मुझे अगर चाहिए कि कॉट 30 का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा सर, 1/tan 30 का वैल्यू रख दूंगा। तो जब आप 1/tan 30
1/√3 ऐसे करके रखोगे ना, देखिए 1 तो ये 1 हो गया, और 10 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चे, 1/√3 होता है। जब आप इसको ऐसा करके रखोगे ना तो ऊपर में √3 आ जाएगा। वैसे ही जब आप 1/1 करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 करोगे तो √3 आ जाएगा, और 1 बाय नॉट डिफाइंड क्या होता है बच्चे, 0 होता है, ठीक है ना। तो ये सेक का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर सेक का भी वैसे ही हो जाएगा कि सेक थीटा ना सर आप बताए ना कि 1/cos थीटा होता है, तो 1/cos, तो 1/1 रखोगे तो 1 ही वैल्यू आता है, फिर 1/√3/2 रखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, फिर 1/1/√2 रखोगे तो ये √2 हो जाएगा, फिर 1/1/2 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर 1/0 रखोगे तो ये नॉट डिफाइंड होगा। अब जब सेक का निकल गया है तो कॉसेक का जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ पर नॉट डिफाइन है तो यहाँ पर नॉट डिफाइन, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ √2 ही रहेगा, यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चे, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनकर के रेडी हो जाएगा। बच्चे ये 5 मिनट का मुश्किल से काम रहता है, आप लोग एग्जाम में ना इसको पहले तुरंत बना लीजिएगा। कैसे बनाओगे बता दिया हूँ मैं कि ये देखिए, अदरवाइज आप वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और लास्ट बच्चे हमारा आता है एक्सरसाइज 8.4। तो एक्सरसाइज 8.4 में क्या फॉर्मूला है, तो कुछ फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला कुछ है ही नहीं है। देखिए मैं आप लोग बता दूं ना कि एक्सरसाइज 8.3 में हम लोगों को पढ़ना था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ना था। तो ये है बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो एक्सरसाइज 8.3 में हम लोग को बताया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग को बताया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, और एक्सरसाइज 8.4 में हम लोगों को बताया गया है बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में बताया गया है। तो बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को कौन सा क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चे, जो आपने 8.3 में फॉर्मूला को पढ़ा है और जो 8.2 का कॉन्सेप्ट है, बस इन दो कॉन्सेप्ट को ही क्या करोगे आप यहाँ पर लगाओगे ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा एक्सरसाइज 8.4 का। तो बच्चे यही है हमारा चैप्टर 8 का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसको आप नोट कर सकते हो। आगे वीडियो में ना इसका ना बच्चे आप लोग को नोट्स प्रोवाइड रहेगा। आई होप आप लोग को ये फॉर्मूलाज वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।